नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबक नंबर 1 मस्दर का बयान। सबक नंबर 1 मस्दर का बयान। जी देखिए, पहले मस्दर की तारीफ़ आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये तस्हीलुल मसादिर को आप पूरी किताब ज़बानी याद करें और इस तरह अज़बर करें कि आपको अगर कोई नींद की हालत में भी उठाकर पूछ दे, सवालात करे, तो आप बिला झिझक हर एक सवाल का जवाब दे दें। तो ये कब होगा? जब आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे या कर लेंगे, तब जाकर आपको ये आसानी होगी बताने में, वरना फिर जो है आप याद नहीं करिएगा तो दुश्वारी आपको है। तो आप पहले इसको ज़बानी याद करें पूरी किताब। जी अब देखिए मस्दर का बयान कि मस्दर की तारीफ़ में क्या बताना चाहता है, इस पर आप नज़रसानी करें। देखिए, मस्दर वो है जिससे दूसरे लफ्ज़ बने। ठीक है, फ़ारसी में मस्दर के आगे दन या तन होता है, जैसे परवरदन से पालना और गुफ्तन से कहना। जी देखिए, आम तौर पर ये समझिए कि मस्दर एक शाख है, मस्दर एक पेड़ है। ठीक है, मस्दर एक तनावर पेड़ है। अब इसमें बहुत सारी शाखें निकलती है, बहुत सारी ये शाखें निकलती हैं। हो सकता है बहुत सारी शाखें निकली हैं। ये एक पेड़ है। ठीक है, मस्दर ये एक पेड़ है और इससे बहुत सारी जो है शाखें निकलती हैं। यहाँ बताया ना कि मस्दर वो है जिससे दूसरे लफ्ज़ बने, तो मस्दर है कि जिससे दूसरे लफ्ज़ बने। अब आप देखें कि इससे जो है कैसे दूसरे लफ्ज़ बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, वो आप नीचे देखते आइए और नीचे याद करिए। तो मस्दर वो है जिससे दूसरे लफ्ज़ बने, और फ़ारसी में मस्दर के आगे जो है शुरू बात में नहीं बल्कि आखिर में, शुरू तो इधर होगा, आखिर इधर होगा, तो इसके आखिर में, मस्दर के आखिर में दन या तन होता है, जैसे परवरदन। ठीक है, असल में परवर था, परवर। ठीक है, पाला, तो परवर आखिर में दन लगाया, परवरदन। तो अब क्या तर्जमा होगा? पालना। गुफ्तन कहना। जी अब देखिए कि उर्दू में मस्दर के आखिर में जो है ये 2 नंबर है ना, 2 नंबर हाशिया यहाँ पे देखिए। अब उर्दू में मस्दर के आगे यानी मस्दर के आखिर में ना होता है, जैसे पढ़ना, लिखना वग़ैरह वग़ैरह। अब इस तरह के कई जुमले आ जाएं, जितने भी जुमले आएंगे जैसे कि पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, आना जाना, वो तमाम मस्दर ही होगा। गोया कि इतना ख़्याल रखिएगा कि आखिर में जिसके भी ना आए तो वो मस्दर है। ठीक है, अब मस्दर से जो फ़ेल निकलते हैं, मस्दर से जो फ़ेल निकलते हैं उनकी 6 किस्में हैं। मस्दर से जो फ़ेल निकलते हैं उनकी 6 किस्में हैं। क्या क्या वो 6 किस्में हैं? माज़ी, देखिए, नंबर 1 माज़ी, नंबर 2 मुज़ारे, नंबर 3 हाल, नंबर 4 मुस्तक़बिल, नंबर 5 अम्र, नंबर 6 नहीं। तो मस्दर से जो फ़ेल निकले हैं उनकी 6 किस्में हैं, तो इसको आप याद करना है। यही 6 किस्में आप आगे पढ़ते जाइएगा। ठीक है, कि आपसे अगर कोई पूछे कि मस्दर किसको कहते हैं, तो आप डायरेक्टली सीधा बोल दीजिएगा कि मस्दर वो है जिससे दूसरे लफ्ज़ बने, और फ़ारसी में मस्दर के आखिर में दन या तन हुआ करता है, जैसे परवरदन से पालना और गुफ्तन से कहना। और फिर आगे बता दीजिएगा कि मस्दर से जो फ़ेल निकलते हैं उनकी 6 किस्में हैं। मस्दर से जो फ़ेल निकलते हैं उनकी 6 किस्में हैं। तो आप सोचिएगा नहीं, फटाफट जवाब दे दीजिएगा कि मस्दर से जो फ़ेल निकलते हैं उनकी 6 किस्में, और वो ये हैं माज़ी, मुज़ारे, हाल, मुस्तक़बिल, अम्र नहीं। ठीक है, ये 6 किस्में हैं। फिर उनमें से यानी मस्दर में से
ठीक है, मसदर में से हर एक के 6 सेगे हैं, ठीक है। फिर उनमें से हर एक के जो फ़ेल निकले हैं, जो मसदर हैं, उनमें से जो 6 किस्म बताया, फिर उनमें से हर एक के 6 सेगे हैं, उनमें से हर एक के 6 सेगे हैं। वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, ठीक है। हर सेगे की अलामत नीचे के नक्शे से मालूम करना है आपको। हर सेगे की अलामत नीचे के नक्शे से मालूम करें। तो नीचे के नक्शे कौन हैं? ये आपका नीचे का नक्शा है। नीचे की नक्शा ये है जी। अब देखिए, यहाँ आप देखते जाइएगा। सबसे पहले आप अलामत को याद कर लें, उसके बाद सेगे भी याद करनी है। ये हो गए अलामत, ठीक है। आपका ये सेगा और ये हो गया मिसाल, ये हो गया मिसाल। अब देखिए कि इसमें आपको याद करना कैसे। सबसे पहले जो यहाँ क्या क्या अलामत के तमाम हरूफ साकिन होते हैं। अलामत के यहाँ देखिए, अलामत के तमाम हरूफ साकिन होते हैं, ठीक है। अलामत के तमाम हरूफ साकिन होते हैं। अब यहाँ पर जहन दौड़ाइए। अब आपको ये याद करना है, जैसे सबसे पहले जो है आप सेगा को याद कर लें जहन नशी करने के लिए। आप सेगा को पहले याद कर लें ताकि आपको दुश्वारी ना हो। जैसे सेगा वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद मुतकल्लिम, जमा वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। अलामत ते दाल नून दाल, नून दाल, या दाल मीम, या मीम, ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये नीचे जो मिसाल दिया है, मिसाल दो इसमें गर्दान दो फेल से दिया है, ठीक है। 2 फेल से दिया है। अब देखिए कि परवर्द भी है, 2 मसदर से आपको दिया है कि परवर्द भी है और गुफ्त भी है। आप चाहें तो परवर्द से भी गर्दानें और गुफ्त से भी गर्दान सकते हैं। तो अब देखिए मिसाल, गुफ्त से भी आप पूरी गर्दान सकते हैं, पूरी गर्दान कर सकते हैं, और परवर्द से भी। तो आप इसको पहले याद करें इसे कि मिसाल गुफ्त। अब इस गुफ्त में तमाम अलामत इसमें जोड़ना है, ठीक है। ये गुफ्त में, अब गुफ्त में आपको तेदाल जोड़ना है। तो गुफ्त तो ऑटोमेटिक अपनी हालत में बरकरार रहेगा क्योंकि इसमें ऊ की ज़मीर पोशीदा रहती है। तो आप यहाँ पर गर्दान सकती हैं गुफ्त, गुफ्तंद, गुफ्ती, गुफ्तेत, गुफ्तम, गुफ्तेम। इसको आप कम से कम एक सांस में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर याद करिएगा ताकि आपकी ज़बान पर बात चढ़ी हुई रहे। आपको ऐसे ही सुनाना है कि गुफ्त, गुफ्तन, गुफ्ती, गुफ्तेत, गुफ्तम, गुफ्तेम, गुफ्त, गुफ्तन, गुफ्ती, गुफ्तेत, गुफ्तम, गुफ्तेम, गुफ्त, गुफ्तन, गुफ्ती, गुफ्तेत, गुफ्तम, गुफ्तेम। इस तरह से आप एक सांस में कम से कम 3 दफ़ा गर्दानें ताकि आपको गर्दान करने में दुश्वारी ना हो और बआसानी आप गर्दान कर लें, ठीक है। तो गुफ्त, परवर्द, तो ये परवर्द अलग है, गुफ्त अलग है। तो आप गुफ्त से गर्दानें या फिर परवर्द से। परवर्द की गर्दान भी कर सकते हैं कि परवर्द, परवर्दन, परवर्दी, परवर्दत, परवर्दी, परवर्दित, परवर्दम, परवर्देम, ऐसे ही। अब इसका जो है तर्जमा है, तो गुफ्त का तर्जमा होगा कहा, ठीक है। तो गुफ्त उसने कहा, ठीक है। गुफ्त उसने कहा, गुफ्तंद उन्होंने कहा, गुफ्ती तूने कहा, गुफ्तेद तुमने कहा, गुफ्तम मैंने कहा, गुफ्तेम हमने कहा, गुफ्तम हमने कहा। ये आपका गर्दान हो गया। परवर्द से, परवर्द यानी पाला, ठीक है। तो परवर्द उसने पाला, परवर्दन उन्होंने पाला, परवर्दी तूने पाला, परवर्देद तुमने पाला, परवर्दम मैंने पाला, परवर्देम हमने पाला। इसका ये तर्जमा हो गया। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप इसको इतना याद करके आइए जी। आप इसको पहले इतना याद करिए, जो ना समझ में आए तो फिर बताइएगा। इस नक्शे को इस तरह समझिए। उसके बाद आपको ये सवालात हल करके कॉपी में बना कर लाना है कि सवालात क्या हैं। सवालात आप
इस तरह याद करके लाइएगा कि सवाल नंबर 1 गर्दन मज़दर है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों। तो आप यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि नहीं, गर्दन मज़दर नहीं है, इसलिए कि गर्दन उर्दू लफ्ज़ है। बस इतना कह के खामोश हो जाइएगा। आपको यहाँ जमा हाज़िर की अलामत बताना है, ठीक है। जमा हाज़िर की अलामत, तो जमा हाज़िर की अलामत क्या है, ये आप सेगा को भी पहचान के रखिएगा, तभी जमा हाज़िर की अलामत बता सकती हैं या सकते हैं। तो जमा हाज़िर की अलामत क्या है, आप डायरेक्टली बोलिएगा, चाहे गुफ्त से बताएं या परवर्द से, इन दोनों में से कोई भी चॉइस करके आप बता सकते हैं, जो भी सेलेक्ट करके आप बता सकते हैं। कि आप चाहें तो जमा हाज़िर की अलामत गुफ्त से बताएं, जैसे गुफ्तेद, या फिर जो है आप परवर्द से बताएं तो परवरदेद। जमा हाज़िर की अलामत ये बताना है। जैसे आपसे कोई पूछे कि जमा हाज़िर की अलामत बतलाओ, तो आप बताइए फ़ौरन परवरदेद या गुफ्तेद, ठीक है। जैसे गुफ्त, गुफ्तन, गुफ्ती, गुफ्तेद, वही गुफ्तेद है जमा हाज़िर की अलामत। तो आप पहले इन चेकों को आप पहले जो है ये जो है सेगा और अलामत और मिसाल, ये आप अच्छे से एक बार नक्शे को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि जमा हाज़िर की अलामत बताओ, तो आप फ़ौरन कह दीजिएगा गुफ्तेद। यहाँ सवाल दोनों ये एक ही सवाल है, ठीक है। यहाँ पर तो कि गर्दन मज़दर है यानी अगर नहीं तो क्यों, हालांकि आखिर में मज़दर की अलामत दर मौजूद है। तो आप बस वही खालिस जवाब दे दीजिएगा कि नहीं, गर्दन मज़दर नहीं है, ये उर्दू लफ्ज़ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, गुफ्त में तमाम सेगों की अलामत मिलाओ। तो गुफ्त में तमाम सेगों की अलामत आपको कैसे मिलानी है, वो आप नीचे के ऊपर के जो नक्शा में आपको बताया गया है, यहाँ से आप गुफ्त उठाइए और ये उसमें अलामत जोड़ दीजिए। अलामत जोड़ने के बाद ये सेगा अपने जहन में आप बिठा लीजिए। आप जैसे कि यहाँ पर बताया ना कि गुफ्त में तमाम सेगों की अलामत मिलाओ, तो आप कैसे मिलाइएगा, आपको मिलाना है इस तरह, गुफ्त, गुफ्तंद, गुफ्ती, गुफ्तेद, गुफ्तम, गुफ्तेम, ऐसे ही तमाम सेगों की अलामत इसमें मिलाना है। उसके बाद आपको गुफ्त के ज़रिए जब आप ये गर्दान कर लिए, तो जमा हाज़िर की अलामत यहाँ आपसे पूछा गया है, तो आपको मैंने अभी पहले ही बता दिया। उसके बाद देखिए कि खुर्दम कौन सा सेगा है। अब खुर्दम कौन सा सेगा है, तो आप यहाँ नज़र दौड़ाइएगा, क्योंकि इस नक्शे में जो अलामत यहाँ पर जो सेगा, उसके बाद अलामत और मिसाल दिया गया है, अगर आप इस नक्शे को ज़हन नशी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ये नक्शा एक दफ़ा आप खाली दिमाग से इसको एक बार ज़रूर याद करिएगा, पूरी बात यहाँ पर आपको वाज़ेह हो जाएगी। अगर कोई भी सेगा आपसे पूछे तो आप फ़ौरन इस नक्शे की मदद से बता सकती हैं या सकते हैं। देखिए इसमें आपसे अगर कोई पूछे कि जमा मुतकल्लिम की अलामत, यानी कि मुतकल्लिम या जमा मुतकल्लिम की अलामत बताओ, तो आप फ़ौरन कह सकते हैं कि जमा मुतकल्लिम की अलामत, सिर्फ़ आप यामिम भी कह सकते हैं, या कोई मस्दर के ज़रिए आपसे पूछें, ठीक है। आपको कोई मस्दर के ज़रिए कोई पूछे तो आप डायरेक्टली कह दीजिएगा कि गुफ्त, अगर गुफ्त से पूछे तो आप डायरेक्टली गुफ्तेम कह दीजिएगा। बात समझ में आ रही है। तो आप ये भी बता सकते हैं, उसमें ये भी आप बता सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि गुफ्त से तमाम सेगों की अलामत बताओ, तो आप फ़ौरन कह दें कि गुफ्त, गुफ्तन, गुफ्ती, गुफ्तेद, गुफ्तम, गुफ्तेम, ये भी आप वहाँ बता सकते हैं। उसके बाद मिसाल, ये मिसाल को आप अच्छे से ज़हन नशी कर लीजिएगा ताकि आपको दुश्वारी ना हो, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा है, देखिए यहाँ पे क्या कहा, खुर्दम क्या सेगा, तो आप ही कोशिश करिए कौन सा सेगा है। हाँ, आप कोशिश करिए कि कौन सा सेगा है, कि खुर्दम कौन सा सेगा है। तो आप जब ये नक्शा याद कर लेंगी या कर लेंगे तो आपके लिए आसानी है, दुश्वारी नहीं है। आपको अगर पूछा जाएगा कि खुर्दम कौन सा सेगा, तो आप फ़ौरन कह दीजिएगा खुर्दम जो है वाहिद मुतकल्लिम में है। तो पूछे पहचान, तो आप कहिएगा मीम, बस इतना कह दीजिएगा। उसके बाद 5वें नंबर पर देखिए, गुफ्त से जमा मुतकल्लिम के सेगा बताओ। गुफ्त से जमा मुतकल्लिम के सेगा क्या बताना है, गुफ्त से जमा मुतकल्लिम के सेगा जो आप ऊपर इस नक्शे में पढ़े हैं, आप इस नक्शे में जो पढ़ें इसको जहन नशी करके आप बताइए, आपके लिए कोई दुश्वारी नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। तो गुफ्त से जमा मुतकल्लिम के सेगा आप फ़ौरन बता दीजिएगा कि गुफ्तेम, गुफ्तेम, या मीम, ये ठीक है, ये या मीम। उसके बाद खुर्दम
सॉरी ये तो हो गया। उसके बाद आपसे पूछा कि खुर्दंद कौन सा सिगा है, खुर्दंद। तो आप पहले अलामत को गौर करिएगा कि इसके आखिर में कौन सी अलामत है। तो अलामत आखिर में नून दाल है, अलामत नून दाल है। तो आप नक्शे में गौर करिएगा कि नून दाल कहाँ पर है, नून दाल जमा में है। तो फ़ौरन कह दीजिएगा कि जमा गायब का सेगा है। ठीक है, खुर्दंद क्या सेगा है, तो आप फ़ौरन पलक झपकते ही कह दीजिए कि जमा गायब का सेगा है। उसके बाद गोयद में आपसे पूछा जाए कि गोयद कौन सी अलामत है, गोयद में कौन सी अलामत है, तो आप बिला झिझक डायरेक्टली कह दीजिएगा कि गोयद में या दाल की अलामत है। ठीक है, वाहिद हाजिर का सेगा, ये वाहिद हाजिर का सेगा है और गोयद में या दाल की अलामत है। जी, इस नक्शे को आप एक बार समझिए और सवालात को कल खुद से हल करके लाइए, और जो ना समझ में आए तो फिर वो पूछिए, इंशाल्लाह बात बताई जाएगी, उसमें आपको बात बताई जाएगी।